हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के बारे में। कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में इसको अनाउंस किया था 2019 में, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं आने की वजह से ये पॉलिसी भी लागू नहीं हुई। लेकिन बात यह है कि आज हम इसकी इम्पोर्टेंस को देख रहे हैं कि ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि इंडिया में इनोवेशन नहीं होता, लोग गवर्नमेंट सरकारी नौकरियों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन विदेशी धरती पर लोग इनोवेशन के बारे में, बिजनेस के बारे में, नए आइडियाज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। दोनों का कंपैरिजन करना होगा कि क्यों सोचते हैं। क्या इंडियंस में दिमाग नहीं है या उनमें रिस्क लेने की क्षमता नहीं है? ऐसा नहीं है। रिस्क लेने की जो क्षमता है वो देश की जो पर कैपिटा इनकम है, और वो पर कैपिटा इनकम नहीं जो सिर्फ एक आइडिया लगा लिया जाता है कि देश में इतने रिसोर्स है, इतनी जनसंख्या है, उससे डिवाइड कर दो। रियल में वो पर कैपिटा हर पर्सन की जो इनकम है वो क्या है उसके डिसाइड होगा। इंडिया में 2 वक्त की रोटी भी शायद अगर हम डेली वेज वर्कर से अगर स्टार्ट करें, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास कितने हैं? कुछ परसेंट, 70 से 80% जो है या उससे भी ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास या उससे भी लोअर हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, जिनको जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। तो जिसके 2 वक्त की रोटियों का इंतजाम ही गवर्नमेंट नहीं कर सकती, उसको एक सुरक्षा नहीं दे सकती, तो क्या वो इनोवेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में उसका दिमाग चलेगा? या उसको ये चिंता रहेगी कि शाम का चूल्हा उसके घर में कैसे जलेगा, वो अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाएगा? लेकिन यही अगर हम विदेशों की बात करें तो वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम के तहत इतना वेतन, इतना भत्ता मिलता है कि वहाँ के लोग जो इंडिया में ये घूमते फिरते दिखाई देते हैं ना अंग्रेज, ये बेरोजगार हैं वहाँ के, लेकिन फिर भी ये विदेशों में घूम सकते हैं क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट है वो उनको ट्रांसपोर्ट, उनको एजुकेशन, उनको हेल्थ और अदर जो बेसिक जो सुविधाएं हैं वो उनको फ्री में देती है और एक मिनिमम इनकम उनको देती है। लेकिन देश आज़ाद हुए 75 ईयर्स हो गए और आज भी हमारे देश में जो असमानता की जो खाई है वो घटने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गई है। गवर्नमेंट के 3 बड़े डिसीजन, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और कोविड, इसने देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करके रख दिया गया है। क्राइम रेट शायद डाटा या न्यूज़पेपर में दिखाई ना दे, या न्यूज़पेपर आपको पब्लिश ना करें, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको पब्लिश ना करे, लेकिन आप अपने आसपास देख सकते हो क्राइम रेट जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ गया है। सुसाइडल रेट जो स्टूडेंट्स में, किसानों में, पहले हम किसानों के बारे में पढ़ते थे, आम फैमिली में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। मैंने हरियाणा के कुछ स्कूलों के बारे में पता किया, उनकी पर मंथ 10th क्लास की जो फीस है 13,000 रुपये पर मंथ एक बच्चे की। तो क्या आम इंसान इन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? और उस एरिया में, हरियाणा के उस एरिया में जिसमें ये जो मैंने बात करी है, जिन स्कूलों की फीस इतनी है, उसमें सरकारी स्कूल लगभग बंद से हो गए हैं। सारे स्कूल बंद ही कर दिए हैं लगभग, और जो है वो भी नाम मात्र के हैं कि सिर्फ नाम के ओपन हैं। टीचर्स आते हैं, बैठ के चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं हैं उसमें। बच्चे हैं तो वो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उस लेवल की पढ़ाई नहीं है, वो खुद इंटरेस्ट नहीं लेते, मतलब उनको अनाथ समझ के छोड़ दिया गया है। इसलिए या तो बच्चे स्कूल एजुकेशन जो है उससे बाहर हो गए हैं, या फिर माँ बाप जो है वो मजबूर हो गए हैं कि अपना सारी जो सपने हैं उनको वो करके अपने बच्चों को कैसे न कैसे एजुकेशन दिलाई जाए। यही हाल एमबीबीएस की फ़ीस का है कि 10 लाख जो एमबीबीएस की फ़ीस है वो हो गई है हरियाणा में, जो पहले बहुत ही कुछ हज़ार में एमबीबीएस हो जाती थी। तो मेरा मानना है कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम 20-25 हज़ार जो है पर फैमिली को पर मंथ मिलना चाहिए, जिससे कि हर परिवार एक खुशहाल ज़िंदगी जी सके। अपने उसको 2 वक्त की रोटी के लिए उसको ये ना सोचना पड़े कि क्या होगा, वो अपने बच्चों को खाना खिला पाएगा, नहीं खिला पाएगा। कोविड के बाद बहुत सारे रोजगार बंद हो गए, छोटे मोटे, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई जो कंपनियों में काम कर रहे थे या किसी अदर बिजनेस ग्रुप में काम कर रहे थे। उन लोगों की हालत शायद आप अपने आसपास देख सकते हैं। इसलिए देश तभी मजबूत है अगर उसका नागरिक मजबूत है तो देश मजबूत है। एक घर जो है उसके जो
बच्चे हैं या उसका जो परिवार है, जो मेंबर्स हैं, उससे बनता है, ना कि चार दीवारों से कोई घर बनता है कि चार ईंट की दीवारें अगर आपने वो स्ट्रॉन्ग बना दी तो वो घर मजबूत हो गया। घर मजबूत उसमें रहने वाले लोगों से बनता है। इसी तरह से देश जो मजबूत उसमें रहने वाले लोगों से बनता है। हर इंसान अगर मजबूत होगा तो ही देश मजबूत होगा। और जब वो एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम के द्वारा अपनी जो सामान्य मूलभूत आवश्यकता है उनको पूर्ति करेगा, तो बाकी वो इनोवेशन के बारे में, सेक्रीफाइसेस के बारे में, कि वो देश के लिए क्या कर सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचेगा। और सबसे ज़्यादा इनोवेशन फिर इंडिया से ही निकलेंगे। इसलिए गवर्नमेंट से हमारी ये डिमांड होनी चाहिए कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है वो पर फैमिली को 20 या 25,000 के अराउंड मिलनी चाहिए। 2024 का जो इलेक्शन है उसमें ये मुद्दे होने चाहिए और हर नागरिक के द्वारा ये बात रखी जानी चाहिए। धन्यवाद।